अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बखैर हो आफ़ियत होंगे। तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश सी एक मैक्सी बनाना सिखा रही हूँ। इस मैक्सी में मैं बॉडीज़ का पार्ट के नीचे 3 लेयर्स में आपको चुन्नट डालकर उनको ज्वाइन करके और बहुत ही एक स्टाइलिश सी लुक के साथ मैक्सी बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाला बॉडी वाला पार्ट है, बॉडीज़ वाला पार्ट है, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तकरीबन मैं 15 इंच लॉन्ग जो है वो बनाऊंगी। तो मैंने 15 इंच लॉन्ग फैब्रिक को डबल करके अलग कर लिया है। विड्थ इसकी मैं अपनी चेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रख के लूँगी। अगर मैंने 17.5-18 इंच की चेस्ट रखनी है तो मैं 20-21 इंच की चौड़ाई में इस फैब्रिक को अलग कर लूँगी। तो ये मैंने तकरीबन 20.5-21 इंच की चौड़ाई में फ़ैब्रिक को अलग कर लिया है और इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अब इस फैब्रिक में जो डिज़ाइन है उसमें एक डायरेक्शन है, तो मैं उसके हिसाब से फैब्रिक को सेट कर लूँगी कि हमारी जो डिज़ाइन की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही रहे। तो मैंने इसको डबल कर लिया है एक दफ़ा और। तो ये अब ये 4 फोल्ड्स में मेरे पास फैब्रिक आ गया है। ऊपर से मैं तीरा इसका 7 इंच रखूँगी और आर्म होल भी इसका मैं 7 इंच रखूँगी। और यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ करके यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट इसकी मैंने तकरीबन 17.5 इंच रखनी है, तो उसके हिसाब से मैं तकरीबन 8.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसके बाद इसका मार्जिन का निशान भी लगा दिया है। ये मेरा वेस्ट का एरिया होगा और यहाँ पे मैंने 15.5 इंच वेस्ट इसकी तैयार रखनी है और साथ ही उसमें मैंने ये मार्जिन के लिए भी लाइन लगा दी है। तो अब ये आर्म होल ड्रॉ करने के बाद ऊपर से हम 1/2 इंच जो है वो ट्रिम करेंगे तीरे की जो स्लांट होती है। उसके बाद हमने इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट जो है उसकी कटिंग हो गई है। तो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल होगा उसकी हम 1 इंच मज़ीद डेप्थ करेंगे। तो इस मैक्सी की जो लेंथ है वो मुझे 53 इंच तैयार रखनी है। 15 इंच मैंने बॉडीज़ वाले पार्ट की लेंथ रखी है और बाकी इसके जितने स्टेप्स होंगे वो मैं 14 इंच लॉन्ग कट करूँगी। तो अब जो हमारा बाकी का फैब्रिक है उसको मैंने पहले इस तरह से डबल हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं एक और दफ़ा फोल्ड दूँगी तो ये 4 फोल्ड्स में आ गया है। चौड़ाई में मैंने इसको 4 फोल्ड्स में तह लगा ली है और अब मैं इसमें से लेयर्स के लिए फ़ैब्रिक अलग करती जाऊँगी। तो ये 14 इंच मैंने लॉन्ग फैब्रिक जो है उसको कट कर लिया है। इस तरह के 2 पार्ट्स जो हैं वो मैं कट करूँगी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। और बॉडीज़ के नीचे वाली जो लेयर है उसकी जो चौड़ाई होगी वो बॉडीज़ से तकरीबन फैब्रिक को मैंने डबल करके बिछाया हुआ है, तो 5 से 6 इंच मैंने ज़्यादा ली है और बाकी जो फैब्रिक होगा उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। अब इस तरह के 14 इंच लॉन्ग जो पीसीज हैं वो मुझे फ्रंट के लिए भी 3 चाहिए और बैक के लिए भी 3 चाहिए, तो टोटल मुझे 6 पीसीज चाहिए। तो ये 14 इंच लॉन्ग जो हैं वो मैं पीसीज अलग करती जाऊँगी। बॉडीज़ के नीचे वाली लेयर जो है वो बॉडीज़ से 5 से 6 इंच ज़्यादा है और उससे नीचे वाली लेयर जो होगी वो फर्स्ट लेयर से 5 से 6 इंच ज़्यादा होगी और जो थर्ड लेयर होगी वो सेकंड लेयर से भी 5 से 6 इंच ज़्यादा मैं रखूँगी। बहुत ज़्यादा हम चौड़े फैब्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हल्की हल्की सी चुन्नट होती है। ज़्यादा चुन्नट वाला लेयर्स हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे घेर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस किस्म की मैक्सी में हल्की हल्की चुन्नट जो है वो डाल के हम मैक्सी को तैयार करते हैं, तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये फैब्रिक मैंने अलग कर लिए हैं 14 इंच लॉन्ग वाले। तो ये सबसे पहली लेयर है जो बॉडीज़ के बाद हमने ज्वाइन करनी है, जो बॉडीज़ से 5 से 6 इंच ज़्यादा है। और ये वाली सेकंड लेयर है जो कि फ़र्स्ट लेयर से 5 से 6 इंच ज़्यादा रखनी है। और ये वाली थर्ड लेयर है जो कि हमने सेकंड लेयर से भी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो ये सबसे पहले हमने बॉडीज़ वाला पार्ट लिया है फ्रंट का और मैंने ये नेक जो है वो कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है मैंने 8.5 इंच और इसकी जो गहराई है वो 3.5 इंच रखी है। इसको हम फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और नेक की जो है सिलाई लगाएंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे। अब इसके बाद हमने जो फर्स्ट लेयर है उसको ऊपर हमने एक बड़े टांके से सिलाई लगानी है। उसके बाद उसमें चुन्नट देने के बाद उसको बॉडीज़ के साथ ज्वाइन करना है। इसी तरह से फर्स्ट लेयर की जो बैक पार्ट की लेयर है उसको भी हम इसी तरह से चुन्नट डालकर
बैक वाली बॉडीज़ के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये बैक वाली बॉडीज़ है, इसके साथ हमने इसी तरह से नीचे इसके नीचे वाली लेयर को चुन्नट डालनी है और इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने नेक जो है उसको बना लिया है, कटिंग कर लिया है, उसको दूसरी तरफ टर्न करके प्रेस लगा लिया है और उसको तरपाई भी लगा ली है। और ये जो फर्स्ट लेयर थी इसको मैंने बड़े टांके से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमने नीचे वाला जो थ्रेड है, जो कि बॉबिन का थ्रेड है, फिरकी का थ्रेड होता है, उसको हमने दोनों साइड से खींचना है। और थ्रेड को खींचने के बाद हमने इसकी चौड़ाई जो है वो बॉडीज़ की चौड़ाई के बराबर कर लेनी है। तो ये चुन्नट डालने के बाद हमने इसको बॉडीज़ के साथ ज्वाइन करना है। चुन्नट को आप बैलेंस कर लीजिएगा और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख के जो हमारी चुन्नट वाली सिलाई है उसी के ऊपर हमने दोबारा स्टिच कर देना है। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, सिलाई लगा ली है। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ हमने फर्स्ट लेयर को ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद हमने सेकंड लेयर जो है उसको लेना है और इसमें भी इसी तरह से हम बड़े टांके से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें चुन्नट देनी है। चुन्नट देने के बाद हमने इसको फर्स्ट लेयर के नीचे ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने इसमें चुन्नट डाल ली है, इसको हम अब फर्स्ट लेयर के साथ ज्वाइन करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह से हमने फर्स्ट लेयर के नीचे सेकंड लेयर को ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट लेयर में से हमने फैब्रिक को थोड़ा सा रिमूव कर दिया था उसकी चौड़ाई को कम करने के लिए। सेकंड लेयर जितना मेरा फैब्रिक की चौड़ाई थी मैंने उतना ही रखा है। और ये जो थर्ड लेयर है इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है। दोनों साइड पे मैं ये जोड़ लगा रही हूँ ताकि इसकी चौड़ाई में थोड़ा सा इजाफा हो। फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह से थर्ड लेयर जो है उसमें मैंने फैब्रिक ऐड किया है। और सिलाई लगाने के बाद इसमें बड़े टांके से मैंने सिलाई लगाई है और इसको मैं सेकंड लेयर के नीचे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हैं दोनों इसी तरह से हमारे लेंथ में रेडी हो जाएंगे। तो तैयार होने के बाद ये तकरीबन 54 इंच यानी 54.5 इंच बन रही है इसकी लंबाई। नीचे से मैं फोल्डिंग दूंगी तो इसकी जो लेंथ है वो तैयार होने के बाद 53 इंच आएगी। तो ये मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको तीरे से ज्वाइन करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँगी। और इसके बाद हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक की हम कटिंग करेंगे। बोट नेक हमने बनाया हुआ है तो बैक नेक की कटिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। तकरीबन 2 इंच की डेप्थ में मैंने इसको बैक पार्ट को कट किया है, बैक नेक को। और ये मैंने एक रेप पट्टी ली है, इसको इस तरह से इसके साथ सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर लब की सिलाई लगा के इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको टर्न करके फोल्ड करके तरपाई करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें साइड की फिटिंग के जो निशान हैं वो लगाएंगे। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें साइड फिटिंग के निशान लगाएंगे। मैं तकरीबन 17.5 इंच की चौड़ाई में चेस्ट के निशान लगाऊंगी और 15.5 इंच की चौड़ाई में मैं वेस्ट के निशान लगाऊंगी। और ये मार्किंग हमने बस यहाँ तक ही करनी है मेजरमेंट के हिसाब से। इसके बाद हम फ्री हैंड के साथ इसको नीचे दामन तक एक्सटेंड करते जाएंगे। इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे दामन तक इसको एक्सटेंड कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने इसी तरह से मार्किंग करनी है। तो ये निशान लगाने के बाद इन्हीं निशानों पे हमने इसको स्टिच कर देना है। नीचे तक इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर देनी है। और नीचे से मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसका जो दामन है उसको फोल्ड कर लूँगी। तो अब ये रिमेनिंग फैब्रिक में से मैंने स्लीव्स कट करने हैं। फैब्रिक को डबल फोल्ड मैंने किया हुआ है, इसके बाद एक दफ़ा और फोल्ड किया है इसको। तो ये जो स्लीव्स होंगे ये इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मैं इसको कट करूंगी।
लेंथ में मैंने इसको 3/4 बनाना है, तकरीबन 18-19 इंच की लंबाई में मैं इसको कट करूँगी। आर्म होल इसका हम शर्ट पे हमने 7 इंच कट किया है, तो ये मैं 8 इंच रख रही हूँ और नीचे इसी तरह से मैं स्ट्रेट इसको कट कर लूँगी। इसके बाद ऊपर से मैं 12 इंच जो है उसकी मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर एक कट लगा लूँगी। इस जगह पे मुझे इलास्टिक जो है इंसर्ट करना है इसमें। तो ये मैंने जो छोटा वाला बारीक इलास्टिक होता है वो लिया है और उसको अपने आर्म के गिर्द लपेट कर देख लिया है और इसकी मेजरमेंट ले ली है। इस तरह से स्ट्रेच करते हुए मशीन में मैं इसको रखते हुए स्टिच कर लूँगी। तो ये 2 स्ट्रिप्स जो हैं वो मैं स्टिच करूँगी। नीचे से मैं स्लीव्स को फोल्डिंग दे दूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रंट बैक की सारी लेयर्स को ज्वाइन करने के बाद साइड फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और नीचे से फोल्डिंग भी हो गई है और इसके साथ साथ मैंने स्लीव्स को भी स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसमें इलास्टिक भी लगा ली है। अब इसके बाद हम स्लीव्स को जो है वो डबल करके गोल कर लेंगे और इसकी साइड की जो फिटिंग की है वो सिलाई लगाने के बाद हम इसको फ्रंट बैक के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे और इसको गोल कर लेंगे। स्लीव्स को हम ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट बैक के साथ और इस तरह से हमारी जो मैक्सी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए मज़ीद नई और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए।